देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इसको 0 दिखाना है और उसके बाद a इनवर्स भी निकालना है। दो काम करना है। तो इसको 0 दिखाना तो बड़ी आसान है। इसका जब हल करेंगे तो 0 दिखाना बड़ी आसान है। 0 दिखाने के लिए पहले कौन सी निकाल लेंगे? a स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 बार गुना होगा 3 1 माइनस 1 2 में, फिर गुना होगा 3 1 माइनस 1 2 से। गुना का क्या नियम है? रो से कॉलम में गुना होगा, C1 और C2। तो ये गुना किया जाए। R1 से गुना करेंगे तो बनेगा कौन? R1 ही बनेगा। अब इससे इसमें कीजिए, 3 किए हैं, 1 में 1 से 1 हो जाएगा। फिर 3 कम 3 और 1 में 2 से। अब आइए R2 से गुना किया जाए, इस R2 से सेकेंड रो से। तो बनेगा कौन? सेकेंड रो बनेगा। इससे फर्स्ट में कीजिए, -3 -2, इससे इसमें -1 प्लस 4। फिर क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8, 3 2 4 में से 1 गया प्लस 3। चलिए a स्क्वायर निकल गया। अब हम कौन सा साइड ले लेंगे? LHS। क्या है LHS? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर कितना है विद्यार्थी? 8 5 माइनस 5 3। 8 5 माइनस 5 3। 5 इंटू e। 3 1 माइनस 1 2। 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। i का मतलब 1 0 0 1। फिर कितना हो जाएगा? 8 5 माइनस 5 3। 5 से गुना कर देंगे, 15 5 माइनस 5 10। अच्छा देखिए, माइनस बाहर आ जाएगा, खाली 5 से गुना किया है। क्या 7 से गुना कर लीजिए, 7 0 0 7। अब इसमें प्लस वाला को एक जगह ऐड कीजिए इसको। तो 8 और 7 15। 5 में से 0 गया, 5 में 0 जोड़ना नहीं, -5 में 0 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे और इसी में से घटा लेना है। 15 5 -5 और 10। अच्छा ये घटेगा तो सब जगह कौन सी हो जाएगा? LHS आ गया कि नहीं? ये तो प्रूफ करना बड़ी आसान है। a स्क्वायर निकाल के LHS में हम रख देंगे, बात प्रूफ हो जाएगा। अब इनवर्स निकालना है। ऐसे सवाल में इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये तो दिया हुआ ना है। देखिए ऐसे सवाल में इनवर्स एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकाल कर नहीं निकालिएगा, इसमें आसानी होगा। बता रहे कैसे। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0।
तो दिया है a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर, ऐसा रिलेशन दिया रहे इनवर्स निकालना हो तो दोनों तरफ a इनवर्स से हम गुना कर देंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, a इनवर्स से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये a इनवर्स गुना 5 a इनवर्स गुना प्लस a इनवर्स इंटू ऐसे ही ना, a इनवर्स से हम दोनों तरफ गुना कर दिए। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कैसे कि a इनवर्स हो गया, a² को a गुना a लिख सकते हैं। अब इसको हम फिर आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए a इनवर्स a मिलकर i हो जाता है, i इंटू a इनवर्स a मिलकर क्या हो जाता है, i इंटू a, i में a से गुना करेंगे तो a होगा, यानी टोटल का वैल्यू कितना निकला, ठीक। a इनवर्स और a मिलकर i हो गया, और a इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स में i से गुना करेंगे तो, और ये दोनों मिलकर 0 हो जाए। क्लियर? तो ये क्या बना, a माइनस a माइनस 5i 7a इनवर्स बराबर 0। तो 7a इनवर्स ये निगेटिव उधर जाएगा तो 5i माइनस a। तो अगर a इनवर्स निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, 1/7 5i माइनस a, यही ना होगा, ठीक है। 1/7 5 i का मान आपको पता है, a भी तो दिया ही है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 कर लेंगे तो कितना होगा, 1/7 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5005 3 1 माइनस 1 2 1/7 घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया, 0 में से माइनस 1 गया, 0 में से माइनस 1 घटाएंगे ना प्लस 1, 5 में से 2 गया, तो ये हो गया किसका वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू। इसमें कहीं अब ज्वाइंट वगैरह नहीं निकालना पड़ा है, ये बड़ा सुविधाजनक है न, मैंने उससे ही सुविधाजनक है। इसमें कई स्टेप लगा है, एक स्टेप उसके बाद तो इनवर्स आ ही जाएगा, मान पुट करेंगे तो उससे बड़ी हल्का है। अभी 2/2 का है तो लग रहा है आपको कि हम उस तरह भी बना लेते तो कभी दूर में बन जाता, लेकिन अगर 3/3 का रहे तो बड़ी लंबा होगा। इसमें इतना ही स्टेप लगेगा, कितना हो भाई कितना हो करे, तो इससे ज्यादा स्टेप नहीं लगेगा। तो ये आसान है, इसी तरह से बनाएंगे। क्या किए है पहले समझिए बात, ये दिया हुआ है, ये इनवर्स बताना है तो पहले तो ये प्रूफ करना है, तो हम a² निकाल के प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है। ऐसा जब भी रिलेशन अगर प्रूफ करने के लिए हो, चाहे ऐसा हो दिया गया हो, कहे a इनवर्स निकालो, अच्छा सपोज करो कि a नहीं दे, खाली e दे कहे कि इनवर्स निकालो, तो एक ज्वाइंट डिटरमिनेंट से निकलेगा नहीं निकलेगा, दोनों तरफ कौन चीज से गुना करना पड़ेगा, a इनवर्स से। जो अभी प्रोसेस हम अपनाए हैं ऐसे ही ना इनवर्स से निकलेगा, इतना आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो इस तरह से सवाल बन गया। इसमें दिक्कत है आप लोग को,
दिया हुआ है मैट्रिक्स ए और दिखाना है कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा, और ए इनवर्स ज्ञात भी करना है। तो पहले ये 0 दिखाना होगा, इसके लिए ए क्यू चाहिएगा। तो आइए पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तब ना ए क्यू निकलेगा। ए स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना है ये, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। इसमें फिर गुना इसी से करना होगा, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1, ऐसे गुना कर लेंगे। गुना कैसे होता है, रो से तीनों कॉलम में गुना होगा ना। R1 से जब गुना करेंगे तो बनेगा कौन, R1 ही बनेगा। 1 1 2 1 1, इससे सेकेंड में कीजिए तो 1 2 माइनस 1 1 2, इससे थर्ड में कीजिए 1 माइनस 3 प्लस 3, यही ना। चलिए अब किससे गुना करेंगे, R2 से। तो 1 2 माइनस 6 आ रहा है समझ में। अब इससे C2 में 1 4 प्लस 3 1 4। अब इसी से C3 में 1 माइनस 6 माइनस 9। अच्छा अब किससे, अब 3 से तो बनेगा कौन, इससे फर्स्ट में कीजिए 2 माइनस 1 प्लस 6, इससे इसमें कीजिए 2 माइनस 2 माइनस 3, इससे इसमें कीजिए 2 प्लस 3 प्लस 9 ना। अब ये निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 3 1 4, ई हो जाएगा 2, ई 1, ई कितना हो जाएगा, 2 1 3 में से 6 हो गया, माइनस 3 4 3 7 1 8 9 6 15, में से 1 गया, माइनस 14 ना, 1 माइनस 15 हो रहा है। आइए 2 में से 1 गया 1 1 का 6 7, फिर 2 से 2 तो कट ही जाएगा, माइनस 3। यहाँ पे कितना होगा, 3 2 5 9 14। अब चलिए ये क्या निकला, ए स्क्वायर निकला। फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए क्यू निकालना होगा, तब इस सब में मान को रखना पड़ेगा। तो आइए देखिए अब ए क्यू पर काम कर लेते हैं। ए क्यू चाहिए ना, ए स्क्वायर में किससे गुना करना है, ए स्क्वायर कितना है, 4 2 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14, माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14। ए कितना है, 111 123 111 123 है ना, जा 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3, उसके बाद 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। चलिए इसमें गुना करना है कि कौन सा रो है, R1 R2 R3, ये क्या है, C1 C2 C3।
आइए हम गुना करते हैं। इससे इसमें करेंगे 4 2 2, इससे सेकेंड में 4 एकम 4 2 दूना 4 -1, 4 + 4 -1, इससे इसमें 4 -6 + 3। अच्छा सेकेंड वाला से करेंगे, इससे फर्स्ट में -3 + 8 -28, इससे इसमें -3 + 16 + 14, इससे इसमें -3 -24 + 42, पहले कितना -3 -24, आई भी माइनस से में होगा ना। और फिर तीसरा से करेंगे तो 7 - 3 + 28, इससे इसमें कीजिए 7 - 6 + -14, इससे इसमें कीजिए तो 7 + 9 + 42, 3 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा, चलो जल्दी से जोड़ो, 4 2 6 2, ये कितना होगा, 4 4 8 में से 1 गया 7, 4 3 7 में से 6 गया 1, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 28 और 3 -31, -31 में से 8 गया, घटाने में सब नहीं है, -31 में से 8 गया -23, और ये कितना, कैलकुलेशन कुछ और कहा था बना लिए हैं, तो बताओ ना कैसे बना है। 27। यहाँ आएगा 27 और -69, -30, ठीक है, समझ गए 13 बोल रहा है, उसके बाद 58 प्लस में माइनस में, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, एक ही निकल गया। अब इन सभी मान को किसमें रखेंगे, क्या था, AQ - 6A², बोलो ना कितना है, AQ - 6A² + 5A + 11I, इतना जीरो प्रूफ करना है। हाँ AQ अभी कितना निकला है बोलो, अच्छा रुक जरूर उतना बोलवाएंगे, तब तक इसको लिख ही देंगे। हाँ चलो, ये स्क्वायर का मान, इसके बाद -6A², A² कितना निकला है ना, A², आ गया A² प्लस कितना है, +5 × A कितना है, है ना।
अब क्या है प्लस 11i, 11i का मतलब 10000100001 यही ना। अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो वैसे ही रह जाएगा 871 माइनस 23 27 69 32 13 58 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 84। तो ये गुना माइनस से नहीं किए, माइनस बाहर खाली 6 से, इसमें 5 से करो 5 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 11 से इसमें गुना होगा 0 11। अब इसमें सभी प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे 11 5 16 8 24 यानी सभी प्लस वाला को जोड़ेंगे ना तो इतना ही आएगा 24 12 6, जितना माइनस वाला है उतना ही आएगा। और इसमें से यही घटा लीजिए 24 12 6 माइनस 18 48 84 42 18। हाँ तो घटेगा तो कितना आएगा हो, चला जी घटेगा तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 9 जीरो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा इनवर्स निकालना है, इस रिलेशनवा को लिखेंगे पहले ना, कॉफी नहीं है कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड कॉफी जिसको बोलते हैं ठंडे रहेगा। आप सुनिए, अब इनवर्स भी निकालना है। अगेन इतना किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे बताइए, याद है अभी कुछ देर पहले बताया, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यू 6 ए इनवर्स इंटू 5 ए इनवर्स इंटू 11 ए इनवर्स इंटू बराबर कितना, ए इनवर्स इंटू यही ना। अब क्या होगा बोलिए, ए इनवर्स ए क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए क्यू को ए इंटू ए स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए गुना ए, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये किसी भी इनवर्स में आई से गुना करेंगे ए इनवर्स ही रहेगा, और ये कौन सी हो जाएगा। अच्छा इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, ए इनवर्स ए मिलकर आई से किसी में गुना करेंगे तो, और इसमें आगे बढ़ाएं तो ये आई में ए से गुना करेंगे ये हो जाएगा। बस इसको लिख लेते हैं, यानी इसके जगह पर -6, इसके जगह पर +5, इसके जगह पर +11 ए इनवर्स बराबर। अब हमको निकालना है दोस्त कौन सी, इनवर्स। इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको -6a तो +6a, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i, यही ना। चलिए अब इसमें मान रखना पड़ेगा,
ऐसे ही रहने देना। 11 ए इनवर्स 6 इंटू ए का मान तो रखना पड़ेगा। कहाँ है ए का मान? है ये हो गया किसका मान? ए का मान 6a माइनस ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर कहाँ है? ये ना ए स्क्वायर ई है। ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है? -5i, फिर -5i का मतलब 1 0 0 0 1 0, बस निकल जाएगा इससे। 6 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 6 6 6 6 12 18 12 माइनस 6 और 18 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 5 0 0 0 5। बस अब घटाव लेना है। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 में से 5 गया, माइनस 6 में से 2 गया, 4 में से 0 गया, 6 में से 1 गया, 5 में से 0 गया, 6 में से -3 गया, जुट जाएगा 9 में से 0 गया, 12 में से 8 गया, 4 में से 5 गया, -18 में से -14 गया, -4, अब -4 में से 0 गया, -4 में से 0 गया, 12 में से 7 गया, 5 ना, अब 5 में से 0 गया, -6 में से -3 गया, +9 हो जाएगा, है ना। -6 माइनस -3, -6 प्लस -3 हो गया, -3 में से 0 गया, 18 में से 14 गया, 4 में से 5 गया, ये निकला 11 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकाल लेंगे ना, 11 से डिवाइड हो जाएगा, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। इस सवाल को वैसे भी एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकाल के बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट वो लंबा होगा कि नहीं, उसका एडजॉइंट भी लंबा होगा, और इसमें उतना ही स्टेप लगेगा चाहे कितना हो, बड़ा सवाल क्यों ना। तो 2 क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं, चैप्टर इंड हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 का, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा है। आपको थ्योरी में बताए हैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 होता है, जहां पर n क्या है? ऑर्डर है। तो यहाँ डिटरमिनेंट ए का ऑर्डर कितना है? डिटरमिनेंट ए का, तो पहला ऑप्शन गलत, सही, ई गलत, ई भी गलत, ये तो ठीक है फॉर्मूला। एक ही क्वेश्चन है कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट बताना है ए इनवर्स का, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
आप जान रहे हो कि किसी मैट्रिक्स में इनवर्स से गुना करते हैं तो बस डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लीजिए। डिटर्मिनेंट में गुना में रहे ना तो अलग अलग लिखते हैं, समझ रहे हो ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हर हमेशा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 बटा, अगर भाषा में लिखें तो डिटर्मिनेंट किसका, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बटा डिटर्मिनेंट ए होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत। समझ गए बात को। तो यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया, 4.5 खूब बढ़िया से खत्म हो गया। अब इसके बाद 4.6 है, उसका कल बताएंगे।